हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो अब तक हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। हमने 5 पार्ट पढ़ लिए थे एंड द सिक्स्थ पार्ट इज टॉटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते क्या हैं, लेट्स रिवाइज। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स इन विच molecular formula is same but the structural formula is different. So those molecules or those compounds are called isomers. सॉरी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स एंड रिंग चेन आइसोमर्स। तो रिंग चेन आइसोमर हो गया था अपना, मेटामर हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर हो गया। अपना बचा है टॉटोमर्स। तो टॉटोमर्स जो उस दिन बच गया था वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि टॉटोमेरिज्म होता क्या है। देखो, टॉटोमेरिज्म में कोई भी एक कंपाउंड होता है जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड होता है, उसके पास वाला जो भी नियरेस्ट कार्बन है, जो भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो वो अल्फा हाइड्रोजन जो भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड एटम है उस पे माइग्रेट करते हैं, ठीक। जब माइग्रेट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है OH, और ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाता है, एंड इधर CH2 एंड इधर। इसका हम मैकेनिज्म भी आगे पढ़ेंगे कि एसिडिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अभी तक तुम देखो कि ये ऐसे चेंज हो जाते हैं, ठीक। तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करता है एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं। इसमें क्या है, देखो, ऑक्सी ये जो अल्फा हाइड्रोजन ये वाला है, इस पे माइग्रेट कर रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। तो दीज बोथ द कंपाउंड्स आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ऑब्वियस सी बात है, आइसोमर्स हैं तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। सेम ड्यू होता है। देखो, आइसोमराइजेशन में जो तुम्हारे दो या दो से ज़्यादा आइसोमर्स होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, उन सबका ड्यू सेम होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसमें भी किया है। एक तुम्हारा जो ट्रिक या कॉन्सेप्ट बोल लो, जो आइसोमर्स को अपन चेक करते हैं कि ये आइसोमर्स हैं नहीं, तो उनमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि उनकी ड्यू सेम होनी चाहिए। काफ़ी हद तक वहाँ से अंदाजा लग जाता है। ड्यू सेम है एंड एटम नंबर ऑफ एटम्स इज सेम, देन वी कैन से दैट दोज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक। और क्या होता है, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ एन एटम। अब पोजीशन ऑफ एटम, जो ये हाइड्रोजन है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। चाहे मैं इसको ऐसे शिफ्ट करा के इसमें ट्रांस कन्वर्ट करूँ, चाहे मैं इसको ऐसे शिफ्ट करा के इसमें कन्वर्ट करूँ, बात एक ही है, दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक। तो डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ एटम, एंड यूजुअली दैट एटम इज एन हाइड्रोजन एटम। जनरली क्या होता है, जो एटम माइग्रेट करता है वो हाइड्रोजन एटम ही होता है। कुछ केसेस में अदर एटम्स ही माइग्रेट करते हैं, तो वो केसेस आगे देखेंगे। अभी तक तुम्हें एक अंदाजा लग गया कि टोटोमराइजेशन होता क्या है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द टोटोमर्स एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तुम देखो, जो टोटोमर्स है इसमें भी क्या हो रहा है, तुम्हारा डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है एंड हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है, ठीक। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं उसमें क्या है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल ये माइग्रेट करता है एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। तो दोनों का प्रोसेस कहीं ना कहीं सेम होता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए टोटोमराइजेशन एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में। उसके लिए मैंने इन दोनों को अलग अलग क्लैरिफाई किया है कि दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, दीज आर नॉट द सेम प्रोसेसेस। तो देखो, जो टॉटोमराइजेशन होता है उसमें पोजीशन ऑफ एन एटम चेंजेस, मीनवाइल इन द केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड बट द पोजीशन ऑफ लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड इज चेंजिंग। And in the tautomers, sigma bond changes. Meanwhile, in these resonating structures, sigma bond remains same, but sometimes the pi bond changes. ठीक है। And tautomerization is a reversible reaction
in tautomerization we get a product, but in the case of resonating structures it's not a reaction. ये हमने जस्ट एक हाइपोथेटिकली हम लोग इमेजिन करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट एग्जिस्टिंग इन रियल लाइफ. हम बस अपनी कन्वीनियंस के लिए उनको बनाते हैं, अपनी समझ के लिए, ताकि हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकें. हम ये फाइंड कर सकें कि इसमें परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एटम कितना है रेजोनेंस हाइब्रिड में, किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कितनी एनर्जी है एनर्जी कंपैरिजन के लिए. तो उन सब के लिए हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बट दोज आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर्स. Meanwhile, in the case of tautomers, the products formed after tautomerization are the real structures or real products. तो ये अपना चौथा डिफरेंस है कि रियल प्रोडक्ट्स होते हैं tautomers. Meanwhile, the resonating structures are hypothetical and we also call them canonical structures. ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया tautomers एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में. अब आगे बढ़ते हैं. आगे अपना क्या है, टाइप ऑफ टॉटोमर्स. देखो क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड है कुछ भी, ठीक, और ये तुम्हारा, एक मिनट, ये तुम्हारा OH था, हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा था, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहा था. यहाँ अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, इसको 3 दे दूँ, तो हाइड्रोजन 1 2 3 शिफ्ट हो रहा है, ठीक है. बट इन सम केसेस हाइड्रोजन 1 टू 2 भी शिफ्ट करता है एंड मोर देन 2, मतलब हाइड्रोजन 1 टू 5 भी शिफ्ट करता है, हाइड्रोजन 1 टू 7 भी शिफ्ट करता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन हमने उसको क्लासिफाई किया है इन 3 टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज डायोड्स. डायोड्स आर in which migration of hydrogen atom is from first position to second position. इसमें देखो, अगर जिस भी एटम से हाइड्रोजन कनेक्टेड है मैं उसको 1 ले लूँ, एंड नेक्स्ट एटम को मैं 2 ले लूँ, एंड इसको 3 ले लूँ, तो हाइड्रोजन तुम्हारा क्या कर रहा है, 1 नंबर वाले से 2 पे ट्रांसफर कर रहा है, एंड 1 टू 2 ट्रांसफर है, तो हम इसको बोलेंगे डायड्स. ठीक, डायड्स. अब हम अगला देखते हैं, दैट इज ट्रायड्स. डायड्स में हमने क्या देखा था, जो H शिफ्टिंग या माइग्रेशन हो रहा था वो 1 से 2 पे हो रहा था इन केस ऑफ डायड्स. बट इन केस ऑफ ट्रायड्स ये जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ से कहाँ होता है, 1 2 3 पोजीशन. अब देखो इसमें अगर मैं देखूं, इसको जो भी अल्फा हाइड्रोजन अपने कनेक्टेड है, अल्फा हाइड्रोजन इस पे कनेक्टेड है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है. इस पोजीशन को अगर मैं 1 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ, इसको 3 ले लूँ, तो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन 1 2 3 माइग्रेट कर रहा है, ठीक है. अब 1 2 3 माइग्रेट कर रहा है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, OH, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है. तो ये 1 2 3 माइग्रेटिंग ऑफ हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसको हम बोलते हैं ट्रायड्स, ट्रायड्स फॉर्मेशन, और दीज आर दी ट्रायड्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो ये देखो ये दोनों सिमिलर ही स्ट्रक्चर है. अब एक एग्जांपल देखते हैं, ड्रॉ द टेट्रामर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. देखो इसमें क्या है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है, एंड इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है. तो ये भी एक तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है. अब देखो तुम 4 अल्फा हाइड्रोजन है, किसको माइग्रेट कराओगे, इसको अगर तुमने माइग्रेट करा दिया तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, OH, और ये जो डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसा बन जाएगा. अगर तुम इसको माइग्रेट करा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा कैसा बन जाएगा, OH, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है. अगर तुम इसको माइग्रेट करा रहे हो तो कैसा बनेगा, OH, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा. अगर तुम इसको ऑक्सीजन में माइग्रेट करा रहे हो तो कैसा बन जाएगा, OH, और इधर डबल बॉन्ड. एक चीज देखो तुम, ये जो चारों अल्फा हाइड्रोजन को हम माइग्रेट करके जो 4 टॉटोमर्स बना रहे हैं, ये चारों तुम्हें सेम नहीं दिख रहे हैं. देखो ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम है, ये दोनों बिल्कुल ही सेम है. लेकिन अगर तुम इस एक्सिस के अक्रॉस इसको इधर फ्लिप करो इस वाले को, तो ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, 1 और 2, ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे. तो हम क्या बोलेंगे, चारों क्या है, चारों
सेम है, चारों सेम हैं, तो हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर ये वाला जो है अपना मेन कंपाउंड है, इसका एक ही मेटामर पॉसिबल है, एक मेटामर इज पॉसिबल। ठीक है, अभी हम देखेंगे जहाँ एक से ज्यादा मेटामर्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला केस देख लो, इसमें क्या है तुम्हारे पास, ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारा ये है एंड दो अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारे ये है। अब अगर मैं इसको माइग्रेट कराऊं तो तुम्हारा ओ एच और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको माइग्रेट कराऊं तो तुम्हारा कैसा बन जाएगा, ओ एच, तुम्हारा डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग मेटामर्स हैं, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे इधर, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के टू मेटामर्स पॉसिबल हैं, टू मेटामर्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये तुमने देख लिया कि कितने मेटामर्स पॉसिबल होते हैं, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। एंड अनदर थिंग, अगर तुम देखो इसमें, तो इसमें तुम्हारी शिफ्टिंग कहाँ से हो रही है, अगर मैं इस जो भी हम माइग्रेट कार्बन को हाइड्रोजन को माइग्रेट करा रहे हैं, अगर मैं इसको 1 नंबर ले लूँ, इसको 2 ले लूँ एंड इसको 3 ले लूँ, तो माइग्रेट हाइड्रोजन का माइग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 1 2 3, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के ट्रायड्स। ठीक, अगर मैं इस केस में देखूं, इस हाइड्रोजन को 1 कार्बन पे काउंट करूं, इस कार्बन को 2 ले लूं एंड इस ऑक्सीजन को 3 ले लूं, तो इधर 1 2 3 माइग्रेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायड्स। ठीक, तो हमारे जो मोस्टली एग्जांपल्स होते हैं वो ट्रायड्स के होते हैं एंड कुछ एग्जांपल डायड्स के होते हैं। ठीक है, चलो ये तुमने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इसमें देखें, ये तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड, एंड इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, एंड ये वाले जो दो हाइड्रोजन हैं इनको हम क्या बोल देंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स। जो तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा, तो कैसा बन जाएगा, ओ एच, ओ एच, इधर ये नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, एंड ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, एंड ये तुम्हारा बन जाएगा CH3। तो तुम्हारा इसका मेटामर कुछ ऐसे बन जाएगा, क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे माइग्रेट कराया एंड इस डबल बॉन्ड को पीछे शिफ्ट कराया। ठीक है, तो ऐसे बन गया। अब इसमें तुम देखो, अगर मैं इस कार्बन को 1 काउंट करूं, इसको 2 काउंट करूं, इसको 3, तो 1 2 3 माइग्रेशन हो रहा है, 1 2 3 माइग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के ट्रायड्स हैं। द काइंड ऑफ टॉटोमराइजेशन हेयर इज काइंड ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, अगला हम देखें, ड्रॉ द टॉटोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसमें तुम देखो, ये डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन तुम्हारा इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, एन, इधर आ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, इधर आ जाएगा कार्बन, एंड इधर इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, और इधर तुम्हारा ये जो भी मतलब 2 R है या H है, कुछ भी मान लो। ठीक है, वो है, और इस पे एक का चेन अटैच है, तो ये तुम्हारा टोटोमर्स कुछ इस तरह से बन जाएंगे। एक चीज और बतानी थी, वो अपनी क्या थी, ये जो फॉर्म होती है ना, ये मान लो जहाँ वो कीटोन का ग्रुप आ जाता है, ये मान लो, या तुम ये ले लो, इन सबको हम बोलते हैं कीटो, कीटो फॉर्म। इन द केस ऑफ टॉटोमराइजेशन इनको बोलते हैं कीटो फॉर्म, और इनका जो टॉटोमर बनता है ना, ये जो बन गया, इसमें क्या होता है, तुम्हारा OH आ जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके OH आ गया, या मान लो ऐसे करके इधर कीटो का OH बन गया, मतलब एल्कोहल बन गया, तो हम इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। तो वही इधर बताया गया है, इनॉल आर दी टोटोमर्स ऑफ कीटो फॉर्म। जो कीटो फॉर्म होती है उनका जो टोटोमर होता है उसको हम बोलते हैं इनॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये नाइट्रो फॉर्म, देखो नाइट्रो ग्रुप तुमने पढ़ाई था, ये नाइट्रो ग्रुप होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो नाइट्रो सब सब पढ़ा था IUPAC में। अब नाइट्रो ग्रुप का जो टॉटोमर बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, तुम्हारे O का OH बन जाता है,
इधर क्या है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन ऐसे ही रह गया। तो ये जो टॉटोमर ऑफ नाइट्रो बनता है इसको बोलते हैं एससी। एससी, तो वही इधर नीचे लिखा है कि एससी इज द टॉटोमर ऑफ नाइट्रो। इनको याद रख लेना, मतलब वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन से नीट में पूछ सकते हैं कभी कभी कि नाइट्रो का टॉटोमर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एससी। ठीक है। अगला हम देखते हैं, जो ये इस टाइप के होते हैं ना कि नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड इधर है और ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है, फिर कार्बन से कोई चेन वेन अटैच है, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम बोलते हैं इमाइन। ठीक है। और इसका जो टॉटोमर बनता है ये कैसा बनता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इस टाइप का जो टॉटोमर बनता है इसको हम बोलते हैं इनामाइन। एक मिनट, इसको हम बोलते हैं इनामाइन। तो जो हम इमाइन के या इमीन के जो टॉटोमर्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, इनामाइन। ठीक है। अगला हम देखते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं, अमाइड। जो तुम्हारे ऐसे होता है ना, नाइट्रोजन से कोई भी कार्बन अटैच्ड है एंड इधर फिर कोई रिंग विंग है या हाइड्रोजन है, इसको हम बोलते हैं अमाइड। ठीक है। तो अमाइड का अगर हम टॉटोमर्स बनाएं तो कैसे बनेंगे, अगेन दिस इज द डबल बॉन्ड एंड इसके रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा अल्फा कार्बन तो नहीं है, लेकिन कोई भी एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन दे सकता है वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है, उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। इस बार ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा तो कैसा बन जाएगा, OH, ये बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएगा और ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। अब हम इस केस को देखें, इसमें क्या है, ये तुम्हारा अमाइड है, अमाइड। ठीक है। इसमें क्या है, देखो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जो ऐसे केस होते हैं ना, मतलब नाइट्रोजन से कार्बन अटैच है, डबल बॉन्ड है, फिर कोई चेन है, और इसको हम बोलते हैं अमाइड फॉर्म, अमाइड। ठीक है। तो इसमें अगर तुम देखो, ये अल्फा अल्फा कार्बन है, इससे तुम्हारे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, हाइड्रोजन इस पे माइग्रेट करेगा तो क्या बन जाएगा, OH, इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन है ही। ठीक है। ये तुम्हारा CH2। तो ये जो फॉर्म बन रही है, ये जो फॉर्म बन रही है इसको हम क्या बोलेंगे, इमिडिक एसिड, इमिडिक एसिड। ठीक है। तो इतना याद रखना, जो अमाइड होते हैं उनका जो टॉटोमर बनता है उसको हम बोलते हैं इमिडिक एसिड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ड्रॉ द टॉटोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब नया अपना क्या आ गया, ऑक्साइम। ऑक्साइम में क्या होता है, C डबल बॉन्ड NOH, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। अगर हम इसका बनाएं टॉटोमर तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला इस बार ऑक्सीजन, इस बार ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे मूव करेगा। देखो, ये मान लो कि इसका उल्टा ही है कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था, इससे हमने पहले ये बना लिया, अब हम ये बना रहे हैं। ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन इस पे मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये नाइट्रोजन इधर आ जाएगा एंड ये ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है। ऐसा बन जाएगा। अब वही चीज़ है, इसका तुम फिर से टॉटोमर बनाओगे, ये तुम्हारा sp3 कार्बन है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, तो ये तुम्हारा अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया, इस पर मूव करेगा, फिर OH एंड ये C, ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों सेम ही है। ठीक। तो वही है कि चाहे इसको इसको इसमें कन्वर्ट करो, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करो, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो चाहे तुम उल्टा बनाओ सीधा बनाओ, बात एक ही है। ठीक है। तो ऑक्साइम का अपना जो ये वाला बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। देखो, नाइट्रो क्या होता था, ये वाला होता था नाइट्रो ग्रुप, एंड ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो। ठीक है। तो ये तुम्हारा नाइट्रोसो। अगर कोई पूछेगा ऑक्साइम का टॉटोमर क्या होता है तो बोल देना नाइट्रोसो। ठीक है। चलो, अपने डायट्स हो गए, ट्रायड्स हो गए, अब हम पढ़ेंगे स्पेस टॉटोमर। ठीक है। देखो, डायट्स में क्या हो रहा था, 1 to 2 शिफ्टिंग हो रही थी, 1 to 2 शिफ्टिंग हो रही थी, इसमें 1 to 3 शिफ्टिंग हो रही थी, ट्रायड्स में 1 to 3 शिफ्टिंग हो रही थी। अगर मैं ऐसे चेन बना दूं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने चेन बना दी। अगर तुम्हारा 1 2 शिफ्टिंग हो रही है, एक मिनट,
अगर तुम्हारी 1 to 2 शिफ्टिंग हो रही है तो हम बोलेंगे डायड्स। अगर तुम्हारी 1 to 3 शिफ्टिंग हो रही है तो हम बोलेंगे ट्रायड्स। किसकी शिफ्टिंग हो रही है? अल्फा हाइड्रोजन की। अगर 1 to 4 शिफ्टिंग हो रही है, अगर 1 to 5 शिफ्टिंग हो रही है, अगर 1 to 6 शिफ्टिंग हो रही है, अगर 1 to 7 शिफ्टिंग हो रही है, कलर चेंज कर दो। अगर 1 to 3 शिफ्टिंग, 1 to 4 शिफ्टिंग हो रही है, 1 to 5 शिफ्टिंग हो रही है, 1 to 6 शिफ्टिंग हो रही है अल्फा हाइड्रोजन की, 1 to 7 या 7 8 9 तक या आगे भी अगर शिफ्ट हो रहा है, तो इन सबको हम बोलते हैं स्पेस टॉटोमर्स। मतलब थोड़ा सा अंदाजा ऐसे लगा देते हो कि स्पेस आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा स्पेस घेर रहा है या बहुत दूर दूर तक तुम्हारी शिफ्टिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेस टॉटोमर्स। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। इसके पास ये जो डबल बॉन्ड है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन तो ये है, ठीक। और अगर तुम देखो इसके पास वाला ये वाला कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन ये भैया sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इन्हें कहा है कि हमारे पास भी 3 हाइड्रोजन है। हमारी तरफ भी मुड़ के देखो एक बार, असला हम भी रखते हैं मित्र। तो असला इनके पास भी है, असला इनके पास भी है, और असला इनके पास भी है। तो जब असला तीनों के पास है तो जो भी धन दौलत है ये डबल बॉन्ड की तीनों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है। अगर हम इसके केस में देखें, ये हाइड्रोजन इस पे माइग्रेट करेगा तो कैसा बन जाएगा? ओ एच, डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके पास, और ये तुम्हारा बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक। अगर मैं उसको माइग्रेट ना करा के इस वाले देखो, ये तीनों जो अल्फा हाइड्रोजन है, और इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ ये तीन नहीं, ये 6 के 6 अल्फा हाइड्रोजन एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, या हम बोले आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं, तो जो भी इनके प्रोडक्ट बनेंगे वो सेम बनेंगे। ठीक है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 प्रोडक्ट बनेंगे। इन 6 का 6 का एक ही प्रोडक्ट बनेगा। 6 के 6 अल्फा हाइड्रोजन से एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो हम मान लो इस हाइड्रोजन को मूव कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये आ जाएगा तुम्हारा ओ एच, और इधर तुम्हारा ये डबल का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये तो ऐसा ही रहेगा। अब क्या होगा? ये डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा। ठीक है। इसके और इसके बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये सारे डबल बॉन्ड एक एक इधर शिफ्ट करेंगे, ये इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है। तो कैसा हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये तुम्हारा हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो किस किस के बीच में? 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। और अगला डबल बॉन्ड किसके बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में अगला डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। अगला डबल बॉन्ड किस किस के बीच में होगा? 5 और 6 के। तो ये तुम्हारा 5 नंबर कार्बन हो गया, एंड ये 6 नंबर कार्बन हो गया। तो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड एक इधर आ जाएगा। तुम्हारा कुछ ये स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है। तो अपने पास जो है, एक मिनट इनको साफ कर दूं। अपने पास एक तो ये बन गया। ठीक है। अगर मैं, चलो ठीक है, मान लो उन तीनों हाइड्रोजन को सेम बनेगा, मान लो मैं इस हाइड्रोजन को इस बार माइग्रेट करा रहा हूँ। ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? अगली बार अगर मैं कराऊंगा तो जो ये जो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा था, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, और बाकी ये सेम रहेगा। तो कैसा बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड आ गया। तो देखो ये दोनों जो है ना, ये सेम ही है। क्या है? सेम ही है। यहाँ से अगर तुम देखो, एक कार्बन इधर जा रहा है, 2 डबल बॉन्ड इधर जा रहे हैं, इधर भी एक कार्बन इधर जा रहा है, 2 डबल बॉन्ड इधर जा रहे हैं, तो ये सेम ही है। तो हम बोलेंगे कि दो मेटामर्स आर पॉसिबल। ठीक है। दो मेटामर्स आर पॉसिबल। और शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हो रही है? इस वाले केस में कहाँ से कहाँ हो रही है? 1 2 3। तो ये वाला हो गया तुम्हारा ट्रायड। एंड यहाँ कहाँ से कहाँ हो रही है? अगर मैं 1 ले लूँ इसको, 2 3 4 5 6 7, इधर शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हो रही है? 1 2 7, 1 2 7। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्पेस टॉटोमर्स। ठीक है। समझ में आ गया डायड्स ट्रायड्स स्पेस टॉटोमर्स में फर्क? और देखते हैं आगे।
इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। ये क्या है तुम्हारा, डबल बॉन्ड है, ठीक है। इससे जुड़े हुए ये जितने भी कार्बन हैं ये सब sp2 हाइब्रिडाइज हैं, sp2 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 sp2। लेकिन 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 ये है तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज, और इसके पास क्या है, असला। असला क्या होता है अपना, अल्फा हाइड्रोजन। इसने कहा असला तो हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास है। जब इसने कहा असला है तो फिर दौलत बटेगी। दौलत बटेगी मतलब ये डबल बॉन्ड इधर भागेगा और ये हाइड्रोजन इस पे माइग्रेट करेगा, तो कैसा बन जाएगा, ओ एच। ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो ये जो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक। फिर ये डबल बॉन्ड इधर भागेगा, ये डबल बॉन्ड इधर भागेगा, ये डबल बॉन्ड इधर भागेगा, तो कैसा बन जाएगा तुम्हारा, कुछ ऐसा बन जाएगा इसका टोटोमर। ठीक है। एक और अगर मान लो मैं इसको ना भगा के इधर भगा दूं, ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, ओ एच। फिर तुम्हारा ये जो डबल बॉन्ड इधर से इधर भागेगा, फिर ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा एंड ये इधर भागेगा। उसको कलर दूसरा करके करते हैं, एक मिनट। ये डबल बॉन्ड अगर इधर जाएगा तो ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा एंड ये इधर शिफ्ट करेगा, तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तुम देखो, अगर तुम सोचोगे कि ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन में किसी को शिफ्ट करा लो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके कितने मेटामर्स पॉसिबल हैं, वन मेटामर इज पॉसिबल, वन मेटामर इज पॉसिबल। एंड शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, अगर मैं इसको वन लिखूं, इसको टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, तो वन से 9 हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है। इसका मतलब ये हैं तुम्हारे स्पेस टॉटोमर्स। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें भी पूछ रहा है ड्रॉ द टॉटोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसमें तुम देखो ये जो डबल बॉन्ड है, इसके पास वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इससे आगे बढ़ते हैं ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन ये वाला कार्बन तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो हो गया भाई, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन तुमको कहीं दिख रहे हैं, ये कोई कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब असला नहीं है। जब असला नहीं है फिर तो तुमसे कोई नहीं डरेगा, फिर तो जो उसकी दौलत है उसके पास ही रहेगी। वो कहेगा भाई आपके पास असला नहीं है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो हम डबल बॉन्ड शेयर नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इधर ही रोक के रखेंगे। तो इनका मेटामरिज्म इज नॉट पॉसिबल, मेटामरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमराइजेशन, सॉरी 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 सॉरी, ये सब में ये टॉटोमर्स हैं भाई यार, मेटामर्स नहीं है, सब टॉटोमर्स, टॉटोमर्स हैं, ठीक है। और अभी मैंने देखा कि मैं मेटामर्स बोल रहा हूँ टॉटोमर्स को, ठीक है, ये सब टॉटोमर्स हैं, ये भी टॉटोमर्स है, नो टॉटोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है। इसमें देखें मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमराइजेशन इन दी एसिडिक मीडियम। इसमें क्या हो रहा है देखो, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म। अभी तक हमने पढ़ लिया कि इसे बनाते कैसे थे, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कैसे तुम्हारा एसिडिक मीडियम में टॉटोमर्स बनते हैं एंड कैसे बेसिक मीडियम में बनते हैं, ठीक है। अब तुम देखो इसमें जो तुम्हारा H+ है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये जब देखो कोई चोर होता है तो वो पैसे वाले को ढूंढता है कि भाई पैसे वाला ही है जो हमारा काम कर सकता है, ठीक है। तो ये चोर है, इसके पास क्या है, पैसे नहीं है। अब इस ये देखेगा कि इन 3-4 आदमियों में किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन के पास है,
तो अगर एक चोर है, उसको ऑप्शन दिया जाए कि एक आदमी के पास 2 लाख रुपए हैं, एक आदमी के पास 20,000 रुपए हैं, तुम कौन सा चोरी करोगे? तो वो 2 लाख वाला चोरी करेगा। ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूँ यार, ठीक है। तो ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो कैसा तुम्हारा जो स्ट्रक्चर अगला बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, ये डबल बॉन्ड, और ये तुम्हारा कार्बन, ये CH3, ये CH3। ठीक है। अब ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज हाईली हाईली अनस्टेबल। तो ये जो इनके बीच का पाई बॉन्ड है ये ऐसे टूटेगा, मतलब पाई बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो कैसा बन जाएगा अगला स्ट्रक्चर, OH, ये तुम्हारा CH3, और ये तुम्हारा CH3, एंड ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो तुम्हारा अगला स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। अब क्या है, इसको अगर मैं देखूं, एक मिनट, मान लो इसको देखता हूँ, ठीक है। तो इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इनको अल्फा हाइड्रोजन को कहूँ कि ऐसा है, आपने यहाँ के पूरी खलबली मचाई है मॉलिक्यूल में, आप एक काम करो, पैसे दो और भागो, निकलो इधर से। तो हमने ये H+ भगा दिया। तो H+ भगा दिया मतलब इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों ने मिलके बना लिया डबल बॉन्ड। तो ये कैसा बन जाएगा तुम्हारा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक। तो वही हो रहा है, देखो। स्टेप 1 है अपना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, जो हाइड्रोजन आके अटैक कर रहा है, प्लस चार्ज आ जा रहा है, तो प्लस चार्ज हाईली हाईली अनस्टेबल, फिर वो बॉन्ड को तोड़ देता है, लोन पेयर ऑक्सीजन से ले लिया, प्लस चार्ज कार्बन पे आ गया। ठीक। अब कार्बन भी क्यों फालतू में प्लस चार्ज खोपड़ी पे अपने ला देगा, वो भी कहेगा कि कहीं से ना कहीं से इसको निकालूंगा मैं। तो क्या कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन इधर से बाईपास कर दे रहा है, एंड ये वाला जो है डबल बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है। बट सीन क्या है, जो ये वाला अगर हम H+ को भगा रहे हैं, ये जो सिग्मा बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं, एंड सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रेंथफुल देन पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है मतलब बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, तो वो जो स्टेप होती है ना ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दैट इज स्लो स्टेप, इसलिए हमने इसको लिखा है स्लो स्टेप। एंड द स्लोएस्ट स्टेप इन एनी रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ऐसे केस में जहां हम, हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, तो उस केस में जो स्टेबिलिटी, या हम देखें कि अगर किसी भी कंपाउंड के एक से ज़्यादा टॉटोमर्स बन रहे हैं, तो कौन सा टॉटोमर ज़्यादा स्टेबल होगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा जो उसकी एल्कीन बन रही है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। इधर तो देखो, चाहे तुम ऐसे बना लो चाहे ऊपर वाला बना लो, दोनों ही सेम एल्कीन है, तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी, दोनों की अकरेंस सेम होगी, दोनों की फॉर्मेशन सेम होगी, दोनों का परसेंटेज प्रोडक्ट सेम होगा। बट अगर आगे चल के हम एग्जांपल देखेंगे कि दोनों ही या दो से अधिक आपके एल्किन्स बन रहे हैं एंड वो सिमिलर नहीं है, तो हम देखेंगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है। अभी के लिए देख लो कि मोर स्टेबल एल्कीन मेजर इज द प्रोडक्ट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि हाउ दिस वर्क्स। ठीक। अब देखो ये एक एग्जांपल है अपने पास, इसमें क्या है, ड्रॉ द टॉटोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट। ये तुम्हारे पास कंपाउंड दिया है। अब H+ वही चोर, अमीर आदमी पे कर दिया अटैक, OH+ बन गया। ये जो प्लस है ये है इस पे, ऑक्सीजन पे, कहीं सोचो हाइड्रोजन पे है। ठीक है। अब क्या हुआ, बॉन्ड ऐसे टूट गया, OH बन गया, इधर प्लस चार्ज आ गया। अब इस प्लस चार्ज के पास दो ऑप्शन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है। तो चाहे तो इसको भगा दे, चाहे तो इसको भगा दे, चाहे तो इसको भगा दे, चाहे तो इस हाइड्रोजन को निकाल दे, इस हाइड्रोजन निकाल दे, पांचों में से किसी भी हाइड्रोजन को भगा देगा। तो अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को भगाते हैं या इस वाले को, दोनों ही सेम एल्कीन बनाएंगे, अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को भगाते हैं तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। ऐसा टॉटोमर बनेगा। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज लेके भगाता हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब तुम्हारे दो एल्कीन बन गए। ठीक है। अब तुम देखोगे दोनों एल्कीन में स्टेबल कौन सा ज्यादा है, जो भी ज्यादा स्टेबल होगा वो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये जो एल्कीन है, इसके पास अगर हम देखें 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर हैं, तो कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस एल्कीन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन इधर एक इधर, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल, तो ये वाला एल्कीन इज मोर स्टेबल देन दिस,
तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक, तो समझ में आ गया कि एसिडिक फेज में कैसे तुम्हारा टोटोमराइजेशन होता है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनता है। एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। अगला एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, ये तुम्हारा है डबल बॉन्ड। अब इसके पास क्या है देखो, ये वाला इसका नियरेस्ट कार्बन sp2 है, इसका नियरेस्ट कार्बन भी sp2 है, लेकिन ये तुम्हारा sp3 है, और इसके पास एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो ये दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड। इधर क्या है, दो हाइड्रोजन इधर भी हैं, और ये इस डबल बॉन्ड के नियरेस्ट कार्बन है, तो ये दोनों भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो दो अल्फा हाइड्रोजन इधर भी हैं। अब क्या है, इसके पास ऑप्शन है, आइदर ये इस, एक मिनट, जो ये ऑक्सीजन चार्ज इस पे, जो ये तुम्हारा H+ इस पे अटैक करके कुछ ऐसा तुम्हारा इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है, कुछ तुम्हारा ऐसा इंटरमीडिएट बनाएगा, तो इसके पास ऑप्शन है, इस प्लस चार्ज के पास ऑप्शन है, आइदर ये डीलोकलाइज करके ऐसा बना ले, ऐसा बना ले, आइदर ये ऐसा बना ले, मतलब, या फिर ये इस, जो ये से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन को भगा दे और ये डबल बॉन्ड इधर बना ले। ठीक है, ये ऐसा बना ले। ठीक है, और अगर इसमें क्या है, अब ये जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को भगा के क्या बनाएगा, ये बनाएगा। ठीक है, अब तुम देखो तुम्हारे पास प्रोडक्ट ए बन गया, प्रोडक्ट बी बन गया। ठीक, अब देखोगे कि इसमें स्टेबल कौन सा ज़्यादा है, कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, जो भी ज़्यादा स्टेबल होगा दैट विल बी आर मेजर प्रोडक्ट। ये जो एल्कीन है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, दो अल्फा हाइड्रोजन ये है, मतलब इसके पास कितने हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन ये वाला एल्कीन अगर मैं देखूं, इसके पास क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन इधर होगा, नहीं इधर नहीं है, इधर नहीं है, इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो क्या हो गया, टू मोर अल्फा हाइड्रोजन, मतलब टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक, अगर मैं देखूं इसमें, जो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें क्या, ये जो डबल बॉन्ड है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, मतलब इसके पास कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और हमारा अगर मैं देखूं ये वाला जो डबल बॉन्ड बन रहा है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एंड दो अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो इसके पास कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इनके पास टोटल कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। एंड जो ऊपर वाला अपना है, इसके पास है टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो द एल्कीन हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, दिस मीन्स कि ये वाला जो बी वाला है, दिस इज मोर स्टेबल देन ए। तो द एल्कीन, द प्रोडक्ट इन विच एल्कीन्स आर मोर स्टेबल इज मेजर प्रोडक्ट, इसका मतलब अपना ये वाला हो जाएगा, एक मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये वाला तुम्हारा है मेजर, एंड दिस वन इज माइनर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। तो अब इसको देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमराइजेशन इन बेसिक मीडियम कैसे काम करता है। देखो इसमें क्या है, तुम्हारा कोई भी बेसिक मीडियम होता है ना, उसमें OH+ OH- आयंस, ये OH- आयंस प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे बेसिक मीडियम में। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में क्या था, H+ आयंस प्रेजेंट थे। तो जो तुम्हारे बहुत सारे मतलब अमीर लोग हैं, OH- क्या है, अमीर लोग हैं, एंड H+ क्या था, चोर, उसके पास पैसे ही नहीं थे, भिखारी था। ये तुम्हारे अमीर लोग हैं। ठीक है, अब देखो अमीर लोग हैं, अगर ये थोड़ा दान पत्री करना चाहें, जो डोनेशन होता है, डोनेशन जो अमीर लोग करते हैं, अमीर को कर देते हैं क्या, नहीं करते ना, वो गरीब को करते हैं। ठीक है, तो डोनेशन लेने के लिए आपको गरीब होना पड़ता है। तो ये अमीर लोग अब ये देखेंगे इन सारे जो भी एटम्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा है। देखो ये वाला जो अपना ग्रुप होता है ना, ये तुम्हारा -I इफेक्ट लगाता है, -I इफेक्ट लगाता है, इसका मतलब इन दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब गरीबी है। अब गरीबी है तो सोचेंगे चलो थोड़ा डोनेट कर देते हैं, अब डोनेट करेंगे तो क्या करेंगे, इनके पास जो गरीब आदमी है उसको उठा लेंगे, मतलब कोई डोनेशन है मान लो, अब ये एक फैमिली है, इनके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो तुम्हारे दो, एक घर को अगर तुम्हें
थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है तो दो काम कर सकते हो, आइदर उसको पैसा दे दो, मनी दे दो, आइदर क्या करो, उसमें से किसी भी एक मेंबर को उठा के अपने साथ रख लो गरीब को, तो उनके पास अगर 100 रुपए थे, अभी 3 लोगों में 33 33 33 33 बट रहे थे, अब कैसे बटेंगे, 2 लोगों में 50 50। ठीक है, तो वही ये काम कर रहा है, ये एक हाइड्रोजन को लेकर फरार, एक हाइड्रोजन को लेकर फरार। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक मिनट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्या हो गया, अब इनके पास पैसे आ गए भरपूर, और ये तुम्हारा OH नेगेटिव हाइड्रोजन प्लस को लेके इधर बन गया पानी। ठीक है, अब भाई नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर ऑक्सीजन बचा है। अब ऑक्सीजन क्या होता है ना, इसको नेगेटिव चार्ज देखते ही एकदम अंदर से तूफान उठ जाता है। इसने कहा अच्छा भाई, तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फिर भी तूने नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रख रहा है, और मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फिर भी मैं नहीं रख पा रहा हूँ, ये तो घोर अन्याय है। तो इसने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज ले लिया एंड ये पॉजिटिव चार्ज इधर दे दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ले लिया भैया ने अपने ऊपर, क्योंकि भैया थोड़े पावरफुल हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इनको डबल बॉन्ड आ गया इधर। अब नेगेटिव चार्ज आ गया और तुम्हारे ये वाटर से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ले लेंगे भैया, अपने ऑक्सीजन भैया, तो क्या बना देंगे इधर, OH CH3 एंड CH2, ये तुम्हारा बना देंगे प्रोडक्ट। तो ये और ये दोनों आपस में क्या हैं, मेटामर्स, मेट सॉरी यार फिर मेटामर्स बोल, टोटोमर्स, पीछे तो नहीं बोल दिया मेटामर्स एक दो बार, टोटोमर्स हैं भाई, मेटामर्स बस बोल दे रहा हूँ गलती से, पढ़ पूरे टोटोमर्स ही रहे, इधर कोई मेटामर्स का काम नहीं है। ठीक है, तो ये तुमने देख लिया बेसिक मीडियम में तुम्हारा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। एक बार फिर से इसको देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छे से समझाई ये चीज़, तो ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करके बताइए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं एक और, इसमें क्या होगा, फिर वही अमीर आदमी। अब ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये दो अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो ये आइदर इसको ले सकता है, आइदर इस अल्फा हाइड्रोजन को ले सकता है, और इन दोनों में से किसी अल्फा हाइड्रोजन को ले सकता है। ठीक है, तो मान लो हम येलो वाले को लेते हैं, तो कैसे बनेगा तुम्हारा, इधर CH3 है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक चीज और मैं बताना भूल गया, जो इस केस में मेजर प्रोडक्ट बनता है ना, देखो इस केस में देखो, अगर तुम इधर सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो, जो ये OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव हाइड्रोजन को लेके जा रहा है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहा है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, दिस इज दी तुम्हारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्यों, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, एंड दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, एंड स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। तो हमारा जो स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे, दो से अधिक या दो टॉटोमर्स हैं, उनमें अगर हम देखेंगे कि किस टॉटोमर की ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो हम उसके लिए चेक करेंगे कि किधर कार्बन आयन या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो उधर जो भी टॉटोमर बन रहा है, दैट टॉटोमर विल बी मोर स्टेबल। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसके पास एक तुम्हारा ये नेगेटिव चार्ज बन सकता है, मतलब कार्बन आयन, दूसरा कार्बन आयन तुम्हारा ऐसे बन सकता है कि ये रेड वाले को हाइड्रोजन को लेके चला जाए और ऐसा बना दे इस पे। अब तुम देखो दोनों में नेगेटिव चार्ज कौन सा ज्यादा स्टेबल है, देख भाई, इधर ये नेगेटिव चार्ज है और इसके पास इधर से क्या लग रहा है, +I, नहीं 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 नहीं, इधर लग रहा है -I, -I लग रहा है ये, क्योंकि ये वाला ग्रुप -I लगाता है। ठीक है, इधर से क्या लग रहा है, +I, और ये नेगेटिव चार्ज के पास इधर से लग रहा है -I, इधर से लग रहा है +I, एंड इधर से लग रहा है +I। इसके पास दो +I लग रहे हैं, एक -I लग रहा है, इसके पास एक -I लग रहा है,
एंड एक प्लस आई लग रहा है। तो नेगेटिव चार्ज होता है उसको प्लस आई डिस्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो जिधर ज्यादा प्लस आई वो ज्यादा अनस्टेबल आयन, तो ये वाला तुम्हारा अनस्टेबल होगा एंड ये वाला तुम्हारा स्टेबल होगा। तो इससे जो टॉटोमर बनेगा दैट विल बी द मेजर टॉटोमर। एक मिनट, तो इससे तुम्हारा टॉटोमर कुछ ऐसा बनेगा एंड इससे तुम्हारा टॉटोमर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा बन जाएगा मेजर एंड दिस वन विल बी द माइनर टॉटोमर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ द टॉटोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो पहले हम बनाते हैं एसिडिक मीडियम, हाँ एसिडिक मीडियम में H प्लस है, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एक अल्फा हाइड्रोजन इधर है, दो अल्फा हाइड्रोजन इधर हैं। एक मिनट यार, ये तो बेसिक नहीं एसिडिक मीडियम है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, ये इस पे ही अटैक करेगा तो क्या बनाएगा OH प्लस, ठीक। इधर तुम्हारा NO2 है, ठीक, ये डबल बॉन्ड है। अब क्या करेगा OH ऐसा आ जाएगा एंड तुम्हारा NO, तुम्हारा जो ये है बॉन्ड जब टूटेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा इधर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एसिडिक वाला, कार्बोकटायन बन गया। इसमें क्या, एक हाइड्रोजन इधर है एक हाइड्रोजन इधर है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है ये कौन से हाइड्रोजन को मार के भगाएगा। मान लो इस हाइड्रोजन को भी मार के भगा सकता है, इनमें से किसी एक को मार के भगा सकता है। तो अगर हम येलो वाले हाइड्रोजन को मार के भगाते हैं तो हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा OH ऐसा बनेगा, ठीक है NO2। और इधर अगर हम रेड वाले को मार के भगाते हैं तो हमारा कैसा बनेगा OH NO2, ठीक है। इन दोनों में देखो कौन सा डबल बॉन्ड तुम्हारा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन इधर है दो अल्फा हाइड्रोजन इधर हैं, इसके पास क्या है दो अल्फा हाइड्रोजन इधर हैं दो अल्फा हाइड्रोजन इधर हैं। तो ये वाला तुम्हारा बन जाएगा मेजर। अब हम देखते हैं बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, ठीक है। बेसिक मीडियम में देखते हैं, एक मिनट। OH नेगेटिव आयन है, इसके पास ऑप्शन है या तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना दे या यहाँ नेगेटिव चार्ज बना दे। अगर हम दोनों जगह नेगेटिव चार्ज बना के दोनों कंपाउंड बनाते हैं तो कैसा बनेगा देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ बना रहे हैं और दूसरा में नेगेटिव चार्ज यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज किधर ज़्यादा स्टेबल है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकलाइजेशन में जा रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अगर मैं देखूं, एक मिनट यार, ये डबल बॉन्ड आएंगे अभी तो हुआ नहीं ना कुछ भी, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस डबल बॉन्ड के साथ भी डीलोकलाइजेशन में आ रहा है और इसके साथ भी, मतलब दोनों तरफ डीलोकलाइजेशन में। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये केवल इसके साथ डीलोकलाइजेशन में, तो दिस वन इज दी मोर स्टेबल। तो जब मोर स्टेबल है इसका मतलब ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये वाला जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा दिस इज मेजर एंड ये वाला जो बनेगा दिस इज माइनर, ठीक है। तो दोनों ही एसिडिक और बेसिक केस में दोनों ही में ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारा मेजर बन रहा है एंड ये वाला माइनर बन रहा है, ये माइनर, ठीक है। तो हमने देख लिया टोटोमर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या होती है, एसिडिक में बी बेसिक में, उनके टोटोमर्स में मेजर कंपाउंड कैसे बन रहा है, माइनर प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कैसे पता करना है, ये सब देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना कुछ नहीं है, अब तुम्हारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर था यहीं खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टीरियो आइसोमर्स एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल आइसोमर तुम्हारा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मीनवाइल द स्टीरियो आइसोमर्स इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द जेईई एडवांस। अगर तुम्हारा
स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर कंफर्म या क्लियर नहीं है, तो तुम्हारा जो रिएक्शन कराते हैं ना जे एडवांस में, फिर पूछते हैं ये प्रोडक्ट क्या है, वो सब में स्टीरियो आइसोमर डाल देता है जे एडवांस। तो भाई स्टीरियो आइसोमर कठिन नहीं है, बस छोड़ मत देना उसको, वरना तुम्हारा खत्म खेल। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं, कल फिर हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स।